आंसर नहीं देता। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तो उन्हें भी लगता है भाई पता नहीं डिटेल्ड एनालिसिस कुछ चल रहा होगा ना, और सोचूंगा कुछ नहीं, 4 घंटे बाद कर लेता हूँ आपको। ये होता है भाई, इज्जत बढ़ जाती है। दूसरी बात, जिंदगी अपने हिसाब से। इंसान जीवन में क्या चाहता है कि जो वो चाहे वो करना चाहता है। ठीक है, उसका जो मन करे वो करे, किसी की रोक टोक ना हो, यही जीवन है। अब कोई बार टोके, पिताजी 25 साल के हो गए, तुम बाहर जाओ, कहाँ जा रहे हो, बता के जाओ, तुम्हें कितना बुरा लगेगा यार, घर में भाई कोई इज्जत ही नहीं है यार। तो क्या है कि इंसान ये चाहता है जीवन में कि जो कर रहा है वो बिंदास अपने हिसाब से करे, और जो पेरेंट्स की ड्रीम है उनको पूरा करे, बस यही जीवन है। ठीक है, मस्त रहो, बिंदास रहो। तो इसके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट मार लो, है ना, यही टाइम है। अभी थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन अभी एफर्ट कर लोगे तो आगे जाकर के तुम्हारा लाइफ जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जब तुम 25-26 की एज में पहुंचोगे तो वहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक अच्छी जॉब के लिए, या स्ट्रगल कर रहे होते हैं पैसा वैसा कमाने के लिए। तुम उस टाइम सोच रहे होगे कि पैसा वैसा तो साइड में गया, मेरा पैशन क्या है, और तुम अपने पैशन को क्या करोगे, फॉलो करोगे, अगर तुमने अभी बहुत अच्छे से मेहनत की तो। ठीक है, क्योंकि उस समय जॉब, पैसा, ये तुम्हारी प्रायोरिटी से बाहर निकल चुका होगा। अगर तुमने अच्छी एजुकेशन ली है, मतलब अच्छे कॉलेज, अच्छी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं फॉरेन वगैरह चले गए। अच्छी एजुकेशन का मतलब है कि तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट, कल्चर बहुत अच्छा रहा। आईटी कॉलेजेस में तुम्हें क्या लगता है कि खतरनाक वहाँ पे रिसर्च चल रही है? हम गए और पहले दिन से एकदम से ताबड़तोड़ कुछ नहीं, मैं बताऊँ कुछ नहीं, कोई पढ़ाई के नाम कुछ भी नहीं। बाहर से जिन लोग, अब जैसे जो लोग कभी आईआईटी नहीं गए, या जो बाहर के, जैसे ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेज से पढ़े हैं, उनको तो यही फील आती है कि वहाँ तो पता नहीं क्या रॉकेट साइंस चलती होगी, क्या गजब का पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ाते। पढ़ाते क्या, नाम बस टैग लगा हुआ है, क्या करते क्या, वहाँ पे जाने के बाद फिर से करते क्या, नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जिसका इन्फ्लुएंस है, आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, वहाँ का जो कल्चर होगा, वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है ना, वो गजब का होता है। मतलब जब इंसान 4 साल बाद वहाँ से निकल रहा होता है तो वो ये नहीं सोच रहा होता कि यार मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, या मेरे को क्या बोलते हैं कि पैसा कमाना है। उसको समझ आ चुका होता है कि इट्स अ सेकंड प्रायोरिटी। फिर वो ये सोच रहा होता है कि यार इंटरनल हैप्पीनेस क्या है, और मैं लाइफ में वो करूँगा जो मेरा पैशन है। और सिंपली ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेसमेंट ले लेते हैं, लेकिन विद इन 1 या 2 ईयर वो स्विच मार करके अपनी लाइफ में वो करना शुरू कर देते हैं जो उनका पैशन होता है। ये आया कहाँ से? ये पहले दिन थोड़े ना था, ये वहाँ जाकर के सीखा। जब आपकी सराउंडिंग ऐसी होती है, आपके दोस्त जो होते हैं, आपके दोस्त डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के अलग अलग कोने से होंगे। हो सकता है एक दोस्त और तमिलनाडु का, और एक दोस्त यहाँ का चंडीगढ़ का, है ना, तो अलग अलग, है ना, बगल में रहने वाले लोग अलग अलग जोन से आते हैं, और हर कोई अपने आप में धुरंधर। तुम ये नहीं कह सकते हम धुरंधर हैं, वो तुमसे बड़ा धुरंधर है। ठीक है, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स भी जो आएंगे, और वहाँ का जो कल्चर है, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ जबरदस्त। मतलब आप पढ़ना भी चाहोगे तो सोच नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, इतना सब कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आपको यही लगेगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो वो गजब की जो सराउंडिंग है और उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है यूनिक। और ये खास बात है जो कि आपको और जगह देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर और किसी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो आपकी हो सकता है लाइफ का नॉर्मल स्ट्रगल यही रहे कि यार मुझे बस एक जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए बस। लेकिन वहाँ जाने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है इट्स नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी, कि वो तो हम ऐसे ही पालेंगे। तो यही है बस। ठीक है, तो अभी मेहनत करो, ठीक है, फिर लाइफ जियो आगे जाकर के। मैं नहीं कह रहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंजीनियर बन जाना, और ये तुम्हारा जो मन करे ना वो करना। ठीक है, जैसे मैं मैकेनिकल बैच 2014 से हूँ, मेरे साथ लगभग 80 लोग थे मैकेनिकल में, ठीक है, जो पास आउट हुए। उन 80 में से आज की करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 8 या 9 ही लोग होंगे जो सच में इंजीनियरिंग को परस्यू कर रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करना। जब क्या कर रहे हैं, घर बैठे हैं क्या? नहीं। ठीक है, अलग अलग जोन में है। कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं, कैट पैट क्वालिफाई करके, एमबीए वगैरह करके, आईएम वगैरह से किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इस समय मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ को फाउंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योर वगैरह बन गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे जाकर के एमएस किया, मास्टर ऑफ साइंस, बाहर जाकर के, और अभी बाहर की कंट्रीज में ही सेटल हो चुके हैं, लाइक यूएस, यूके वगैरह में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करी और एग्जाम्स को क्रैक करके आज आईएएस, आईपीएस वगैरह बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम जैसे जो एज अ पैशन टीचर फॉलो कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग है, मैं मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, डाइवर्स फील्ड है, जो हर इंसान हर फील्ड में लगा हुआ है।
मतलब सिर्फ 8 या 9 ही लोग हैं जो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, जिनका हो सकता है सच में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट हो। तो तुम्हारा इंटरेस्ट भले लाइफ में कुछ भी हो, जैसे अभी तो इस एज में तो होपफुली शायद समझ भी नहीं आता कि इंटरेस्ट है क्या। किसी से पूछो क्या करना चाहते हो, कह रहे यही तो सबसे बड़ा सवाल है जी, हमें आज तक पता ही नहीं चला। हम तो कुछ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमारे रूम में एक एसी लगा हो, है ना, हमारे पास फुल वाईफाई कनेक्टेड हो, मोबाइल में 100% बैटरी हो, ठीक है, बगल में खाना बढ़िया बढ़िया आता है, बस हमारे जीवन में यही चाहिए। इसके अलावा और जन्नत में कुछ नहीं चाहिए, बस यही है हमारे लिए। हम तो और सबको माया से दूर हट चुके हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बनना, कुछ नहीं बनना, हमें तो फ्री का नेट दे दो, फ्री का खाना दे दो, एक एसी दे दो रूम में, बस हमारा जीवन कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामने है उसको परस्यू करो धीरे धीरे। जब से जैसे लाइफ में तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मुझे खुद नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जब सेमेस्टर के एग्जाम देता था तो मैं ये सोचता था बस ये 4 साल कैसे भी निकल जाए, 4 साल बाद किताब नहीं उठाऊंगा। नहीं हुआ, किताब नहीं उठानी भाई साहब, मतलब मैं ये सोचा करता था उस टाइम पे जब पढ़ा करता था। और मेरा इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत इंटरेस्ट था, गजब का इंटरेस्ट था। जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस समय ये मान लो कि इंजीनियरिंग की जो नॉलेज होती है ना वो मेरे पास गजब की, ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्ट, बहुत गजब की, मतलब ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं अपने बैच में इंजीनियरिंग की अगर प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को थी तो ऐसे हम 4 या 5 ही लोग थे और बहुत फेमस थे, बहुत फेमस। मतलब अगर आप उस टाइम पे कोई न्यूज़पेपर वगैरह उठा करके देख लोगे, वहाँ पे फोटोज आ रहे हैं भाई, गाड़ी वाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, यूके वीके जा रहे हैं, मतलब गजब का नाम, ठीक है, बहुत फेमस। ऐसा नहीं है कॉलेज लाइफ ऐसी डम रही है कि कॉलेज में बस मूवीज देख करके टाइम पास कर लिया, बहुत गजब की लाइफ रही है। अगर तुम कभी पिछले 6-7 साल पुराने कहीं जोन में जाओगे तो तुम्हें देखने को अपने आप मिल जाएगा, बहुत गजब, ठीक है। मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, गाड़ी की डिजाइन वगैरह कर रहे हैं, फॉर्मूला रेसिंग कार, ये कार वो कार, ठीक है। फिर एकदम से पता नहीं माइंड एकदम से स्विच हुआ, उसके पीछे और भी रीजंस हैं, लेकिन स्विच हुआ। फिर मुझे लगा यार मैं बोलता गजब का हूँ, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या करता था कि लोगों को ये सिखाता था हाउ टू डिजाइन अ कार। तो वहाँ पे जब जूनियर ज्वाइन करते हैं तो उनको मैं ट्रेन किया करता था। ऑब्वियस है 4 साल बाद हम तो चले जाएंगे वहाँ से, तो जो हमारे जूनियर्स हैं वो उस परंपरा को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो एज अ सीनियर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपके जूनियर आते हैं उस नई टीम में, IIT रुड़की मोटर स्पोर्ट्स करके एक टीम थी, है ना, तो एज अ जूनियर जो नए लोग आते हैं तो आपको उनको ट्रेन करना है। आपने क्या सीखा, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, तो वो उनके साथ शेयर करना, उनको सिखाना है जो आपको आता है। तो मैंने यही काम शुरू किया जब मैं 4th ईयर में था। जब मैंने ये काम शुरू किया तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया कि यार सर गजब, आप तो क्या पढ़ाते हो यार सर, ये सर विजुअलाइज हो गया, ये हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है जो मैं कभी अपने आप को पहचान नहीं पाया, ठीक है। फिर उस चीज़ ने मुझे धीरे धीरे धीरे, समय लगा थोड़ा सा, मैं पहले बाहर जॉब कर रहा था, फिर लौट कर यहाँ आया। ऐसा नहीं है कि कॉलेज से निकल करके सीधे यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं आया था 2015 के मिड में, ठीक है, लगभग 1.5-2 साल जॉब करने के बाद। तो फिर मैं जॉब करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है जो कहीं ना कहीं दब रहा है। तो मैंने कहा मेरा पैशन तो कुछ और है, ठीक है, मैं ये काम बहुत गजब तरीके से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्विच करके यहाँ पे आ गया। तो मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो और आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। अब आप ये कहें अरे सर मेरा तो जीवन साथ नहीं दे रहा है, ये है वो है। जब मैं यहाँ पे आया था, ठीक है, तो देयर इज नो वन जो मेरे सपोर्ट में था। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं जनरल मोटर्स में था, ठीक है, नाम कभी शायद आपने सुना हो, ठीक है, आप सर्च कर लेना, ठीक है, GM, ठीक है, जनरल मोटर्स इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 3 कंपनीज में आता है, ठीक है, फोर्ड, टोयोटा और जनरल मोटर्स। आपको यहाँ तो उनकी गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर US वगैरह में है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कार्स जो हैं वो GM वगैरह की होती है। पहले यहाँ पे 1-2 कार थी, जैसे लाइक सेवरोले, नाम सुना हो, सेवरोले बीट, ठीक है ना, तवेरा वगैरह आती थी। अभी उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन अपना बंद कर दिया है, पूरा प्रोडक्शन आउट ऑफ इंडिया ही सेटल कर दिया है। तो वहाँ से छोड़ करके इधर आना, तो सोच सकते हो तुम कि कितना डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे को तो पता था, मैं अंदर से कॉन्फिडेंट, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास चलेगा, है ना। लेकिन ऑब्वियस है जो पेरेंट्स हैं आपके, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, वो अरे क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, ये क्या, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लोग, पिताजी ने तो बात करना ही बंद कर दिया, मतलब 6 महीने तक तो मेरी पिताजी से बात नहीं हुई इस बार में, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत करके लाइफ में इतना आगे गया और अब ये कर क्या रहा है। क्योंकि एज अ टीचर को लोग ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं, है ना। वो सोचते हैं अरे बताओ यार क्या करेगा, 11वीं के बच्चों को पढ़ाएगा क्या, ये क्या कर रहा है, ये क्या छोड़ के कर रहा है। अब लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा यही पैशन है और मुझे लग रहा था मैं इसमें जितना अच्छा कर सकता हूँ शायद कहीं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इधर आ गया, ठीक है। तो पिताजी ने बात करना बंद कर दिया, सोसाइटी के लोग ताने मारने लगे, अरे क्या कर रहे हैं, ये वो है।
मैंने कहा वेट करो, वेट एंड वॉच। मैंने कहा 2 साल, लगभग 2 साल मैंने लोगों से बहुत कम बात करी और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, ठीक है। और 2 साल बाद फिर मैंने चलना शुरू किया, और जब चलना शुरू किया तो इतनी धमाकेदार शुरुआत करी कि विद इन 2 to 3 ईयर्स, जहाँ लोगों को 10 साल लगते हैं, मैं 3 साल में वहाँ पे अचीव कर गया। ये आज का लेवल। अब कोई नहीं बोलता, अब कोई जो सोसाइटी वगैरह में लोग थे वो कोई नहीं कहते कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, अब सबको दिख रहा है सब कुछ, गजब भाई ये तो क्या कर रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि भाई क्या पढ़ा रहे हो यार, लोगों में पागलपन कैसे इतना, ऐसा क्या कर रहे हैं। मैंने कर कुछ नहीं रहे, बस जो काम कर रहे हैं बस बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। दुनिया में हर कोई कर रहा है, हम भी उसी काम को कर रहे हैं, बस थोड़ी ईमानदारी ज़्यादा झोंक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग इसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग पहले ताने दिया करते थे क्या किया क्या किया, अब वही लोग इसी चीज़ को सराहते हैं। तो आपको लाइफ में क्या करना है पहले ये डिसाइड करने का, और जिस काम को कर रहे हो उसको ईमानदारी से करने का, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बस यही है दिमाग में, ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। ये बिल्कुल सही समय है अभी मेहनत करने का। कम हो रही है मेहनत तो कोशिश करो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की। लाइफ में मोटिवेशन रखो, ठीक है। आगे जाकर के तुम्हें समझ में आएगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अभी जो कोटा जैसे शहर में आकर के कुछ लोग पगला गए, अरे वाह यही जीवन है, तो तुम्हारी सोच बहुत घटिया है भाई। तुमने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। अगर तुम इस छोटे से शहर में और इन छोटी सी चीज़ों को देख करके अगर तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है तो जन्नत तो कहीं और है। तो ये है कि थोड़ी मेहनत करो और फिर पहुंचोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, तब समझ में आएगा अरे हम कहाँ थे, हमने तो क्या किया, ठीक है। तो वो ऑब्वियस है, अगर पैदा हुए हो तो ये हर किसी का हक है कि ज़िंदगी को जीना है और अपने अंदाज में जीना है और जो मन करे वो करना है। तो अगर वो अचीव करना है तो थोड़ा सा भी मेहनत करनी है। स्ट्रगल तो है यार, सबको नहीं मिलेगा, ये भी है ना टर्म्स एंड कंडीशन, सबको नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो ईमानदार है। तो ईमानदारी से अभी लगे रहो, ठीक है। जितना हो पा रहा है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट मारो, ठीक है। और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अगर तुम ईमानदार हो, ईमानदार, तो तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तुम अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार हो ना, तो मैं गारंटी से तुम्हें बता सकता हूँ ये बात, हो सकता है कि सक्सेस तुम्हें तुरंत ना मिले। तुम जो आज मेहनत कर रहे हो तुम्हें उसका आज ही रिजल्ट ना मिले, उस रिजल्ट को मिलने में समय लग जाए। और ये जो वेटिंग पीरियड होता है, इसी में मोस्ट ऑफ द पीपल अपना पेशेंस खो देते हैं। बस तुम अपना पेशेंस लेवल मत खोना, लगे रहना। किसी को हो सकता है कि सक्सेसफुल कोई 21-22 साल की एज में हो जाए, किसी को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर तुम बहुत ईमानदार हो तो ये गारंटी है कि तुम एक दिन सक्सेसफुल होकर ही रहोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर इस फील्ड में, तो लोग मुझे ये बोला करते थे अरे क्या है, कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा स्कोप तो हम बना देंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। वो तो हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अरे कुछ नहीं होता, ये है, वो समय चला गया, ये चला गया, हजारों, मतलब जितने लोगों से आप मिलो वो उतने तरीके के ज्ञान देते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, बस करना है तो करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो अब आगे बढ़ेंगे, पीछे लौट के जाना नहीं है। तो बस यही था दिमाग में। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप काबिलियत रखते हो तो आपको कौन रोक सकता है, क्योंकि काबिलियत वाले लोगों में कंपटीशन बहुत कम है ना, ये मिलते ही नहीं है लोग, हैं तो बहुत लोग, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें कंपटीशन, इस जोन में कंपटीशन बहुत कम है। तो चुपचाप से ईमानदारी से मेहनत करो। लोग कहते हैं कि अरे सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अबे किस बात का लालच रख रहे हो? तुमने जब मेहनत करना शुरू करी है तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा ना डिफाइन करी है। मेहनत करो, मिलेगा। सब्र रखो, पेशेंस रखो। हो सकता है अभी ना मिले। मेरे पढ़ाए हुए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाए, इवन ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा तो उसमें से हो सकता है 5 या 10% ही लोग होंगे जो आज आईआईटीज़ में होंगे। उसके अलावा जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटीज़ में या अदर कॉलेजेस में हैं। लेकिन ऐसे भी उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भले डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ गजब का परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी एक यूनिक वैल्यू बना करके रखी हुई है। और एक गारंटी है कि जब समय आएगा तो गजब का चमकेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी इज योर लास्ट डेस्टिनेशन, ये दिमाग में रखना। इट्स योर फर्स्ट, यहाँ से तो पहला फर्स्ट स्टेप है आपकी लाइफ का। उसके बाद जर्नी आपकी आगे की स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेस्टिनेशन है, बस यहीं पे जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से लगे रहोगे तुम कहीं भी पहुँच जाओ।
अगर तुम बहुत काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर रहे हो तो जहां भी जाओगे गजब का परफॉर्म करके आओगे और लोग तुम्हें याद रखेंगे कि हाँ यार क्या गजब का बता के गया था या क्या गजब का इंसान था। ठीक है, तो उसके लिए बस यही है कि ईमानदारी से लगे रहो। जीवन में कहीं भी पहुंचो वो तो किस्मत है तुम्हारी और तुम्हारी मेहनत है कि कहाँ तक लेकर के जाती है, लेकिन अगर तुम कहीं भी पहुंचोगे तो वहां पे अपनी एक पहचान छोड़ करके जरूर आओगे। जीवन यही है। ठीक है, जीवन में क्या है सक्सेस, अगर कोई पूछता है तो सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब यही है कि कल आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जाने। ठीक है, जैसे आज बोलते हैं ना ये उनका बेटा है, कल ये आ जाए कि कल आपके पेरेंट्स कहीं जाएं, कहीं रिलेटिव्स या किसी फंक्शन में जाएं तो लोग कहें कि यार ये पता है मतलब ये उनके पेरेंट्स हैं, मतलब इस तरीके से आपको जाना जाए। ठीक है, इनका लड़का आज देखो कहाँ पर है, इनकी लड़की देखो ये कर, मतलब वो इससे बड़ी सक्सेस क्या है कि लोग आपके पेरेंट्स की जो पहचान है वो आपसे बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पेरेंट्स को जो लोग भी जानते हैं वो मेरी वजह से जानते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गया तो मैं नहीं जानता लोगों को, मेरी कभी मुलाकात नहीं हो, लेकिन मेरे को वो लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं तो मेरे पेरेंट्स को जानते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई आस पड़ोस में या उस जोन में रहने वाला कोई मिलता है तो बताता है अरे आपका बेटा ये तरीका और ये है, तो पापा भी कहते हैं हमें नहीं पता था, तेरा रेफरेंस लेकर के बता रहे थे। तो ये यही तो है लाइफ में सक्सेस। और क्या है कि आज आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है और लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। तो ये बस यही है, थोड़ा संघर्ष तो है यार, लेकिन जीवन में मजा तभी आता है। ठीक है, लाइफ में आपकी लाइफ में बिना एम के अगर जीवन चल रहा है तो ये जीवन तो वैसा हो गया जैसे सड़क पे जानवर घूम रहे हैं। तो सड़क पे जानवर घूम रहे हैं, उनके जीवन का एम कुछ भी नहीं है। वो सुबह उठते हैं, उनको कोई IIT नहीं निकालता। ठीक है, उनको कोई NIT में नहीं पहुंचना। ठीक है, उनको कहीं नहीं आना, उनको बस खाना है, पीना है, मौज करनी है, सो जाना है। तो वही तुम्हें करना है क्या? फिर इंसान का जीवन क्यों लिया? इंसान का जीवन लिया है तो लाइफ में कुछ एम होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, उस गोल के लिए खेलो बस। सुबह उठो तो तुम्हें पता होना चाहिए आज क्या करना है और तुम्हें जीवन में कहाँ पहुंचना हो। जो तुम सोच रहे हो ना वो पहुंच करके रहोगे। बस ये है कि ईमानदारी से मेहनत करनी है। मैं ऐसे पहला सोचा करता था कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं मतलब मैं बोलूं लोग मुझे सुन रहे हों। ठीक है, ये कहीं क्या गजब एक्सप्लेन किया, मैं बस ऐसा सोचता था, एक 3D इमेजिनेशन चला करती। लेकिन मैं सोचता था यार ऐसा तो कभी होगा नहीं। बैठ करके मैं ऐसे डिज़ाइन करता रहता था। ठीक है, लगा रहता था कंप्यूटर लैपटॉप में, सोचता था यार इस ऑफिस के अंदर लोग कौन सुनेगा मुझे, कौन जानेगा मुझे। ऐसा फील किया करता था उस टाइम पर जब मैं वर्क कर रहा था कि यार हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं दब के, हमारी तो कोई पहचान ही नहीं होगी, क्या करूँ या क्या करूँ। मैं ऐसे फील किया करता था, लेकिन सोचता था यार ऐसा कुछ हो कि मैं बोल रहा हूँ लोग सुन रहे हैं, ये हो ये, ऐसा फील करता था। और जैसा इंसान सोचता है वो वैसा बन ही जाता है। लाइफ में वो यू टर्न अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, जैसा सोचता था वैसा हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही आप जैसी इमेजिनेशन रखते हैं डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हैं तो आपको लाइफ धीरे धीरे वहीं पे पहुंचा देगी। जब मैं कोटा छोड़ के गया था तो कभी सोचा नहीं था, छोड़ के गया था, कसम खा के गया था आऊँगा नहीं सर वापस। ये सोच के गया था कि यार बहुत स्ट्रगल था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। ठीक है, लेकिन कभी सोचा थोड़ा ना था कि लाइफ विल टेक द यू टर्न एंड विल कम बैक टू अगेन कोटा। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको पता नहीं होता कि जीवन आपको कहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से लगे रहो, मेहनत करते रहो, देखा जाएगा, समय बताएगा, लेकिन ईमानदारी से लगे रहना। ठीक है, लालच मत रखना किसी चीज़ का कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस्मत है। लेकिन लगे रहोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम कहीं भी पहुंच जाओ। ठीक है, चलो भैया पढ़ लेते हैं। ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा था।